Okay, welcome back to Neha Di. And आज मी एंड मैं और सुरभि ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ आई थिंक सबकी ज़िंदगी का पार्ट है और रोज़ दिन में किलो के दाम से मिलता है मांगो नहीं तब भी मिलता है। हाँ, और हम पिछली वीडियो में हमने ये बात कही थी कि वी विल टॉक अबाउट this in the next video. So as promised, yes, we'll talk about this. और हम बात कर रहे हैं एडवाइस या आप उसे सलाह बोल सकते हैं या आप उसे नसीहत बोल सकते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं सुरभि कि जब भी कोई आई थिंक अगेन मैं हमेशा आई थिंक हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले बहुत होता था और अब अब लोगों को ये रियलाइज होने लगा शायद या मे बी दैट्स व्हाट आई एम होपिंग टू सी। इसलिए मेरे को लगता है कि हमेशा जब भी दो लोग कोई बात करते हैं और दो बातें लोग शेयर करते हैं तो जो बोल रहा होता है और जो सुन रहा होता है जनरली हम देखते हैं कि जो सुन रहा होता है वो उसके बारे में किसी को नसीहत देना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि सुरभि यार मेरा बहुत हेक्टिक चल रहा है आजकल, मेरे घर में भी कोई सुनता नहीं है, मेरे काम पे भी कोई सुनता नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, और आप मुझे उसके जवाब में ये बोलें कि नेहा ये कर लो या वो कर लो, ऐसे कर लिया कर, ये छोड़ दिया कर, वो इग्नोर कर दे, ये कर दे, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जब आप मुझे ऐसे बोलते हो तो हम पहले आई थिंक हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी आर हेल्पिंग दैट पर्सन, हम सामने वाले की मदद कर रहे हैं, उसको बता के, उसको कोई सुझाव दे के। लेकिन आज जो हम बात करना चाहते हैं उसका मुद्दा ये है कि अगर मैंने सुझाव नहीं मांगा है तो क्या ये सुझाव देना आपके तरफ से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो सुरभि, व्हाट डू यू थिंक? सो नेहा, आई थिंक नोइंगली और अननोइंगली हम सब करते हैं ये, बट दिस इज़ अ लर्निंग, दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट। और अब मैं बहुत कॉन्शियसली अपने आप को रोक देती हूँ कि जब तक सामने वाले ने मुझसे मांगा ही नहीं है कि मैं क्या करूं, एंड हम सबको पता है कि हमें मांगना कैसे है ना। तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि द पर्सन जस्ट वांट्स टू बी हर्ड। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी बात कोई अच्छे से सुन पाए, विदाउट जजमेंट्स सुन पाए। और कभी हम रियलाइज नहीं करते हैं कि जब अगर हम नसीहत देना शुरू कर देते हैं, अगेन अननोइंगली व्हाटएवर, इट काइंड ऑफ शोज अस कि लुक वी नो बेटर, यू नो। और इवन इफ यू माइट जस्ट से इट आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ लव, यू नो, बट आप उसको मुझे लगता है फिगर आउट करने दीजिए। चाहे जैसे आप मेरे पास आए और आप बोलें कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत हेक्टिक चल रहा है सब कुछ, मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू टेल मी दैट हाउ बिजी एंड हेक्टिक इट हैज बीन फॉर यू, एंड आप यही नहीं बोल रही हैं कि नेहा तुझे ये जो सुबह तू मॉर्निंग में वो करिए ना, तुझे वो कम करना पड़ेगा। अब मैंने आपने मुझसे मांगा ही नहीं, और आपने जब ये बात मुझे बोली तो मैंने उसको रिसीव कैसे की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर मुझे ये बोला कि ये जो करती है ये छोड़ दे करना, तो क्या मैंने उसको सुझाव माना या मैंने उसको क्रिटिसिज्म माना? मैंने ये सोचा कि आपने मुझे पॉइंट आउट कर दिया कि ये शायद मैं गलत करती हूँ। वॉज आई इवन लुकिंग फॉर इट? तो आई थिंक सो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोग जब बात करते हैं या कोई चीज़ शेयर करते हैं, अक्सर वो शेयरिंग जो होती है ना, कुछ अनकंफर्टेबल या जिन चीज़ों में आप खुश नहीं है, परेशान है, उन्हीं चीज़ों की शेयरिंग होती है। एंड यूजुअली सुझाव भी उन्हीं चीज़ों में, एडवाइस भी उन्हीं चीज़ों में दिया जाता है। तो आई थिंक द पर्टिनेंट बात ये है, ये बात समझना ज़रूरी है कि हर इंसान जो कुछ शेयर कर रहा है, अपनी ज़िंदगी कोई तकलीफ़ शेयर कर रहा हो या अपनी कोई मुश्किलें शेयर कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सुझाव मांगने के लिए ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम ये रियलाइज़ करते हैं कि टू अ लार्ज एक्सटेंट सो मेनी पीपल दे जस्ट वांट टू बी, एक टर्म यूज़ की जाती है वैलिडेटेड, विच मीन्स कि कई बारी ना अगर मैं आके आपको बस ये बोलूँ कि सुरभि मैं थक गई हूँ यार, मतलब ना मैं थक गई हूँ, और अगर आप मुझे बोलो कि मैं समझ सकती हूँ या आई हियर यू, और मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ मैं, है ना, मुझे शायद उतना ही सुनना है।
मुझे शायद वही फील करना है कि उस मोमेंट में कि मेरी दिक्कत या मेरी तकलीफ किसी को समझ आ रही है। मुझे यू आर हर्ड, यू आर सीन। करेक्ट। एंड कई बार क्या होता है कि जो हमें सुझाव दिए भी जाते हैं ना, सुझाव आप यूजुअली देखिएगा कि दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू नो। हो सकता है कि वो बहुत रेगुलर चीज़ें हैं जो हमें भी समझ में आ रही हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही हटके एग्जांपल अगर दूँ तो जैसे मान लीजिए अगर मैं स्मोकर हूँ, जो मैं नहीं हूँ, बट अगर मैं हूँ और मैं तुझे बोलूँ कि यार सुरभि मैं बिल्कुल मैं छोड़ना चाहती हूँ यार, मेरे को ना समझ में आ रहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक नहीं कर रही, तो आप मुझे अगर वो चीज़ें बोलो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप यू नो आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, आपके आसपास के लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी, ये चीज़ें तो मुझे पता है, बट शायद मैं उस समय में वल्नरेबल फील कर रही हूँ और मैं बस ये किसी को बताना चाहती हूँ कि मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि मेरे से ठीक है, बट मैं ऐसा फील कर रही हूँ। सो आई थिंक व्हाट वी वांट टू से इज़ कि ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कई बारी लोग सिर्फ अपनी अंदर की बात को सिर्फ किसी के साथ बांटना चाहते हैं। करेक्ट। एक चीज़ बहुत मदद करती है इस प्रैक्टिस में, वो ये है कि आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आप में और सामने वाले में फ़र्क है, अंतर है। हाँ। और हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकती हैं, और आपको उनकी साइड की स्टोरी बिल्कुल पूरी कभी पता ही नहीं हो सकती, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो नहीं पता हो सकती हाउ दैट अदर पर्सन इज फीलिंग। यू हाँ। कैन एम्पथाइज, यू नो। Yeah. एंड वन मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू ऑफन डू वाज कि जैसे रेहान स्कूल से मेरा 8 साल का बेटा जब आता था, थक गया, यू नो, ही जस्ट वांटेड टू टेल मी ही हैड अ रफ डे एंड टायर्ड इन, और मेरे को लगता था मैं उसको बताऊं कि वो कैसे वो कर सकता है, whereas he just wanted to be heard। तो अब वो आता है तो मैं उस, और then of course him being him, उसने मुझे बता दिया कि जब मैं स्कूल से आता हूँ, so this is what, please don't do this। देखो भाई आजकल के बच्चों में और आजकल के लोगों में भी जनरली So he ज़्यादा said like don't like ask me how's your day and all, you like, you know, मैं ऐसे perky से, so he said just give me some time, I'm going to come to you myself। अरे वाह So, क्योंकि so smart at that because age. I Very understood, self-aware, हाँ। तो so this is what happened and मैं realize नहीं करती थी नेहा, but अब मैं करती हूँ and I try and मुझे लगता है solution आपके अंदर ही है, जवाब आपके अंदर ही है, ठीक है, और आ जाते हैं। करेक्ट, नहीं एंड मेरे कहने का मतलब है कि एडवाइस की भी अपनी जगह होती है, ये भी है, लेकिन माय पॉइंट इज दिस, अगर मैं एग्जांपल अगेन मैं एक बहुत ही अलग सा एग्जांपल दूंगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग सीरियस, बट जैसे कि ना मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, आई एम अ बिग टी पर्सन, मुझे अच्छी चाय पीना बहुत पसंद है, मुझे दिन में कम से कम 2 बार चाय अच्छी लगती है, लेकिन मैं अच्छी चाय बना नहीं पाती, और मैं कुक कर सकती हूँ, आई कैन मेक एवरीथिंग, आई कैन कुक एवरीथिंग, मैंने बहुत साल घर के सारे मील्स खुद ही बनाए हैं, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती बनानी, ठीक है, और ऐसा नहीं कहना चाहिए, आती है बनानी थ्योरेटिकली, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो वो अच्छी नहीं बनती। तो अब ये होता है कि मैं बहुत लोगों को ये बात शेयर करती हूँ कि ना मेरे को चाय नहीं बनानी आती, या मेरे से अच्छी चाय नहीं बनती, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। तो बहुत लोग, एंड आप मानिएगा कि सभी लोग ऑलमोस्ट, यू नो, विल ट्राई टू टेल मी कि अच्छा तुम्हें चाय नहीं बनानी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी चाय बनाना। तो मैं बोलती हूँ कि आई एम 37 years old, आपको लगता है कि मेरे को किसी ने सिखाई नहीं होगी या मुझे उसके स्टेप्स नहीं पता होंगे, वो सब मुझे पता है, ठीक है, बट फॉर वॉट एवर रीज़न मैं नहीं बना पाती, और अब मेरे को सीखने का मन भी नहीं है, मैं बनवा के पी लूंगी, यू नो, या मैं देख लूंगी जो भी है, बट यू नो लाइक अ लॉट ऑफ द पीपल विल ट्राई, तुम ना ये नहीं करती होगी, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, यू नो, इससे किसी की हानि नहीं हो रही। नो क्रिटिसिज्म इज ओके, बट अगर सपोज कोई ऑलरेडी एक वल्नरेबल जगह में है, ठीक है, मैं एक थोड़ी सीरियस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनको कुछ बोलना है, अगर आपको उनकी सिचुएशन नहीं पता है या वो कैसे वर्क करते हैं और आप आके जाके उनको 4 अलग नए सुझाव देते हैं, वो ऐसे स्टेट में ही नहीं होंगे कि वो उसको फिल्टर कर पाएं। करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आपका सुझाव जो आदमी तैयार नहीं है रिसीव करने के लिए, उसको कंफ्यूज कर दे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप यू नो अनसॉलिसिटेडली किसी को कुछ बता रहे हैं और उसको सीधा ठीक करने के सुझाव दिए जा रहे हैं, इट कैन लीड टू अनदर पर्सन फीलिंग सम काइंड ऑफ सेल्फ डाउट। तो ये किसी आदमी के अंदर या औरत के अंदर
किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई बार बार अगर मैं आपसे बात करती हूँ, मान लो आप मेरी नीबर हैं, रोज़ मैं आपसे अपनी कुछ बताती हूँ और आप मुझे उसके बारे में उसको ठीक करने का सुझाव दे देती हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं अपने ऊपर काफ़ी ये लेना शुरू कर दूँ कि क्या मेरे में ही गड़बड़ है। मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, क्या मेरे में वो गड़बड़ है। तो दैट कैन बी पोटेंशियली क्वाइट हार्मफुल, किसी की ज़िंदगी में उसके अंदर सेल्फ डाउट डाल देना। करेक्ट। एंड आई ऑल्सो थिंक कि एक if you keep trying to solve someone's problems regularly, and this I think वो तब होगा कि आप वन ऑन वन ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले को खुद से सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का Yeah, so such self resilience and all those self हाँ, अंदर से जो आते हैं वो वो नहीं आ डेवलप नहीं पाता, कर नहीं आ पाएंगे। पाता हाँ है। हाँ। सो ये और चौथी चीज़ जो हो सकती है जो मुझे लगता है इज दैट सो आई वर्क एज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, एंड सो पार्ट ऑफ माई जॉब इज़ कि मैं प्रेग्नेंट कपल्स को तैयार करती हूँ फॉर देयर प्रेगनेंसी जर्नी और उनकी बर्थ का टाइम और बर्थ के बाद का। तो हम सब जानते हैं कि बर्थ के बाद एक थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा टाइम होता है जिसमें मदर्स हैव पोस्टपार्टम ब्लूज, तो विच कैन लीड टू डिप्रेशन। तो मैं उन लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि मैं पार्टनर्स को जब तैयार कर रही होती हूँ तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि उस समय पे आपकी वाइफ्स आपको आके जो भी बोलें आपको उसके बारे में एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि अरे कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, ठीक हो जाएगा। So you are also like belittling the problem. हाँ, आप उसमें उनको भी इनवैलिडेट कर देते हैं। हाँ। एंड अगर सो अगेन दैट्स नॉट समथिंग दैट यू मस्ट डू। दूसरी चीज़ ये कि लास्टली आई थिंक कि और फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर देयर कुड बी मोर, बट लास्टली ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपकी आदत है कि आपके साथ सामने वाला जो शेयर करे या और आप उसके बारे में हमेशा उसको ठीक ही करते रह जाएं, तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपनी शेयर करना छोड़ देता है। आई थिंक यू लूज स्पेस, तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग स्पेस फॉर समबडी कि तुम मेरे को कुछ आके बताओगी, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, मेरे को तुम्हें कुछ नहीं बताना, मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ। उसको स्पेस क्रिएट करना कहते हैं या होल्ड करना कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को उनके बिना पूछे हुए बोलते जाएंगे बताते जाएंगे इंटरजेक्ट कर करके दैट्स इवन वर्स आई फील हाँ। कि जब आप किसी को बात कंप्लीट नहीं करने देते हैं और आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है वो, this is something again I am very seriously working on because you don't realize that how the other person might feel. तो क्या कहते हैं, ये जितने भी उन्होंने पॉइंट्स बोले दिस कैन रियली, तो इसीलिए आप जब ऐसा कभी हो रहा है, क्योंकि हमारी इतनी आदत बन चुकी है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब उस दायरे में जा चुके हैं। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ, किसी ने मुझे कोई कुछ बताया, आई हर्ड इट ऑल, और मैंने इंटेंशन वॉज नॉट टू बी लिटिल द प्रॉब्लम, बट मैंने बोला कि ठीक हो जाएगा, लाइक इट विल बी ऑल ओके। देन आई डिड क्लैरिफाई कि मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी दिक्कत कम है, छोटी है आपकी दिक्कत, वो आप बड़ी है, एंड बट आई मेंट वाज इन अ गुड intention that I will pray that all gets okay. Yeah. So किसी को ऐसा ना लगे कि they are not being heard. At the end of the day हम सब we just want to be heard, and that's all I feel कि कोई आपके पास आ रहा है आपसे बात करने के लिए, अगर वो आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं स्पेसिफिकली, so just hear them out with an empty ये स्पेस, जैसे हम हर बात पे बोलते हैं, नॉट कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ या मुझे आपसे बेहतर मालूम है, अरे मुझे पता है इसमें क्या करना है, आप सिर्फ उन्हें सुने। एंड कभी कभी बात करते करते ही वो रियलाइज करेंगे कि उनके पास जवाब आ गया है, या द प्रॉब्लम डजंट सीम सो बिग एनीमोर, एंड मे बी दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, मे बी उनकी बस एक ही मंशा थी कि उनकी बात सुनी जाए। एंड आई थिंक सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन ट्राइंग टू डेवलप दिस प्रैक्टिस, जिसमें आप अपने आप को रोक सकें बिना मांगी हुई सुझाव देने के लिए। बट जुर्बी, वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट लास्टली कि कब है जगह सुझाव देने की। ओके, आई थिंक जब आपको लग रहा है कि जो आगे वाला बोल रहा है या कर रहा है उससे किसी को बहुत हार्म हो सकता है, उनको खुद को हो सकता है या किसी और को हो सकता है, बट देयर इज सम पोटेंशियल ऑफ some kind of a harm. So there, please do step in and don't be somebody who will just feel bad later कि अरे मैं कुछ बोल सकती थी या बोल सकता था। तब आप प्लीज उन दोनों सिचुएशंस को डिफरेंशिएट करें एंड अपना पक्ष दें। करेक्ट, मतलब काफ़ी थिन लाइन है। एक तो ऑफ कोर्स अगर आपसे कोई मांग रहा है सुझाव तो आप दीजिए, और तब आपको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन
दूसरा जब हाँ एज सोशल बीइंग्स एज पीपल हु आर लिविंग इन अ सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमसे जब कोई ऐसी चीज़ शेयर की जाए जिससे हमें लगता है कि अगर हम उसके बारे में ना बोलें तो किसी को पोटेंशियल, जैसे सुरभि ने बोला, हार्म होगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अप। अब वही है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड How करना, to really. हाँ, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि वो लाइन कब आ रही है और कब नहीं आ Yeah. रही है, दैट विल टेक सम इनर वर्क आई थिंक। सो जितना आप अवेयर रहेंगे, जितना आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उतना आप उसको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, एंड we think that it will make you better conversationalists, if nothing else. Yes. And also by being this, by just making these little changes, you can also forge better friendships And create a safe space for people. At the end of the day, we're all हम सब ये safe space के लिए ढूंढ रहे हैं. We just want people to be kinder. And आप realize ही नहीं करेंगे कि ये कितनी बड़ी बात है. It is actually a very big thing. To be able to feel that safe with Yeah, yeah. So let us know what you think. What did you think about our topic, and what do you think? आपको क्या लगता है unsolicited advice के बारे में, और क्या हमने कोई बहुत ऐसी चीज़ मिस करी इसमें जो शायद हमें जिसके बारे में बात करनी चाहिए थी? We would love to hear from you. Yes. Yes, and we'll see you next week. Bye.